हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया था कि 5 मिनट 4 मार्क्स कन्फर्म वाली सीरीज़ हमने लॉन्च कर दिया है। उस पे हम रोज़ लेक्चर डालते रहेंगे और जैसे बीच में हमें समय मिलेगा तो वन शॉट के भी कुछ लेक्चर हम आपके लिए अपलोड ज़रूर करेंगे। लेकिन ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 5 मिनट 4 मार्क्स कन्फर्म, जिसमें मैं कुछ ऐसा कोशिश करूँगा ज़रूर कि ऐसे 5 मिनट में ऐसे चीज़ दिखाऊँ आपको जिससे कि मतलब इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है या हर बार उससे क्वेश्चन आता है। तो आज आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का है। हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंटली आप देखेंगे 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था। तो इस तरीके से रिसेंटली इससे क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम बता दें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है। जैसे आपको पता होगा कि जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल में, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये एनसीईआरटी की लाइन है। और ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में है, आप नोट करिएगा। जैसे कि एटम्स में क्या होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होता है वन न्यूक्लियस से, बट इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है टू या उससे अधिक न्यूक्लियस से। तो इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है, तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ एक बार। जैसे इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस बाई सिंगल न्यूक्लियस बट इन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस बाई टू और मोर न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि जो ऐसे यहाँ एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होता है सिंगल न्यूक्लियस से, बट मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन इस बार। और जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्योमेट्री होती है उसमें। और एक बात है कि जैसे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उसमें एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो जो स्टेबिलिटी होती है, पहले तो हम आपको बता दें, एक स्ट्रक्चर बना के बता देते हैं। इसमें दो टाइप का होता है, अप टू एन टू, एन टू तक मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर एन टू से ज़्यादा, जैसे एन टू तक पहले हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, अप टू एन टू, जैसे कि 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा B2 C2 N2। इन सभी के हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम उसका भी बनाएंगे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ से होता है, ये एक हो गया। इसका एक ट्रिक होता है, हम आपको बता दें पहले। अप टू N2 वाले जो होते हैं, इसमें होता है आपका 2 1 2 1। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ट्रिक है, हम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे हो गया, इस तरीके से होता है। हम इसमें आपको बता देते हैं यहाँ पे। जैसे इसका नाम हो गया आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे होगा, इसका नाम होगा यहाँ पे, ये वाला होगा आपका 2px, ये वाला हो जाएगा 2py, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। पाई 2px होगा, ये होगा पाई 2py, ये होगा सिग्मा 2pz। इस तरीके से यहाँ पे होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो इतने ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें हम आपको, जैसे कि मान लीजिए हम N2 के लिए बना रहे हैं। N2 में आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं यहाँ पे। चलिए 14 इलेक्ट्रॉन को हम भर देते हैं। तो ये इसमें ये भी बताया गया जिस तरीके से आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसी अबव रूल को फॉलो करते हुए आप इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को भरिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें आपके पास एंटी बॉन्डिंग, एंटी मॉलिकुलर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो वो बता दे रहे हैं।
तो जो जिसमें सिग्मा स्टार लगा है ये आपके हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे सिग्मा स्टार है तो ये होते हैं ABMO, और ये जो होते हैं ये होते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है होमो ल्यूमो। होमो क्या है, ल्यूमो क्या है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें होमो क्या है, जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपका होमो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होमो, और ये हो जाएगा बैक एंड जो है ये आपका हो जाएगा ल्यूमो। इसका हम फुल फॉर्म आपको लिखा दे रहे हैं। ल्यूमो का फुल फॉर्म होता है लीस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड, लीस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर किसी का कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2 करके, यहाँ पे बाई 2 करके, तो हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। जैसे इसका निकाल लें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, स्टार वाले गिनिएगा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2, 2, 4, तो यहाँ पे 4/2, तो ये आप करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इसका हम आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, आपको हर समय स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। और होमो ल्यूमो में एक कॉन्सेप्ट होता है, जो हेलोजन्स फैमिली होती है, आपको हम बता दें हेलोजन्स फैमिली सो कलर ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से हेलोजन्स फैमिली क्या करती हैं, कलर शो करती हैं। तो इसमें हम आपको सभी का कलर भी दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए F2, Cl2, Br2 और I2, यहाँ पे सभी का कलर भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। होमो ल्यूमो ट्रांजिशन क्या होता है कि मतलब ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल है, ये लोअर है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, फिर वापस से यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें जो स्पेक्ट्रल विजिबल यहाँ से एनर्जी रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन्स जो हमें विजिबल होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स जो विजिबल, अगर वो विबग्योर हैं तो वो कलर यहाँ पे हमें विजिबल हो जाता है। तो जो फ्लोरीन का कलर होता है वो आपका येलो होता है, Cl2 का जो ग्रीनिश येलो होता है, Br2 का आपका रेड होता है या रेडिश ब्राउन, और I2 का आपका होता है वायलेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से पूछ सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का ये हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर ये आप हो गया 2-1-2-1 लगाएंगे। अगर यही चीज़ आपको अगर ऑक्सीजन में दे दे, मान लो अगर ये चीज़ मोर देन, यहाँ पे ले लीजिए मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, जैसे कि आपका हो गया O2, F2, इन सभी के लिए O2, F2 के लिए, तो यहाँ पे आप ये फार्मूला मत लगाइएगा 2-1-2-1, यहाँ पे आप लगाइएगा 1-2-2-1। 1-2-2-1 क्या है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ तक तो सभी में लड़ मरेंगे, जैसे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 एंटी, ये कट जाएगा, 2 मॉलिक्यूलर 2 एंटी, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 2-1 आया, फिर 2-1 आया, 2-1-1। अब यहाँ पे ये वाला पहले आ जाएगा, मतलब सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा इन केसेस में, उसके बाद आपका π2px π2py आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक जो है, जैसे कि यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख लीजिए 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड ऑर्डर हम आपको बता दें 14 इलेक्ट्रॉन 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे आप 13, 12, 11 ऐसे 8 तक आप कर लीजिएगा। तो जो 14 इलेक्ट्रॉन है उसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर आया है 3, तो हर बार आधा घटा देंगे, चाहे आप ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन चाहे नीचे आएंगे, तो आधे से जुड़ता जाएगा, आधे से घटता जाएगा, जुड़ता नहीं जाएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन में भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 में आपका बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 में आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। ऐसे ही 16 में जाएंगे तो फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 में जाएंगे तो 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, 19 हो जाएगा तो 0.5, और 20 हो जाएगा तो 0, ऐसे 8 तक आएंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट है, यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो मोटी मोटा जो भी होता है इसमें पूछा जाता है,
बॉन्ड ऑर्डर निकालने को पूछा जाएगा। और एक बात और, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये भी आप देख लीजिए। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पूरा इसी स्लाइड पे बता देंगे। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में बेसिकली ऑड इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैरामैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक में इवन इलेक्ट्रॉन, इवन इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, काउंट करिए, तो पैरामैग्नेटिक, और इवन आ रहे हैं तो डायमैग्नेटिक। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमैग्नेटिक में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन 16 और 32, ये भी आपके पैरामैग्नेटिक हैं। डायमैग्नेटिक में जो ये 10, 16, 32 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, यहाँ पे बोरान, ऑक्सीजन और सल्फर, बोस, ये भी आपके पैरामैग्नेटिक ही आ जाएंगे। इनको ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है बोस वाले, और सब आपके पैरामैग्नेटिक। ऑड आएंगे पैरामैग्नेटिक, इवन आएंगे तो डायमैग्नेटिक। तो कंप्लीट ये आपका पूरा इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। यहाँ से आपके 4 मार्क्स कन्फर्म है, इतना आप देख लीजिए। यहाँ से कुछ ना कुछ ही पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है बता दिया, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है बता दिया आपको, और इनके हेलोजेंस में कलर क्यों आता है, ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। होमोल्यूमो ट्रांजिशन क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कुछ एनर्जी मिलेगी तो उससे अबव या लीस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, तो फिर वहाँ से फिर वापस भी आ सकते हैं। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें स्पेक्ट्रल लाइन में अगर हमें कुछ विजिबल होता है तो बिग्योर कलर का विजिबल होता है। तो इस तरीके से इनको कलर मिलता है होमोल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से। हेलोजन फैमिली में बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके के सीरीज़ हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। लेकिन देखिए क्या है, कुछ लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और हम ये वाला कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना है चैनल पे, आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो कंटेंट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।